वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई। A very special good afternoon to all of you present here. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, जहां पर आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए रिवर्स इनइक्वालिटी और कंडीशनल इनइक्वालिटी। जी हाँ, रिवर्स इनइक्वालिटी आपने रिवर्स लॉग्स तो देखा था और एग्जाम में मेंस लेवल में पूछा जाता है, और यहां पर आपके जो अपडेटेड एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें आजकल रिवर्स इनइक्वालिटी भी आने लग गया है और पूछा जाने लग गया है। इसमें क्या होता है, दो कॉन्क्लूजन ऊपर ही दे दिए जाते हैं और 5 स्टेटमेंट होती हैं, और आपसे पूछा जाता है कि भाई ये दोनों कंक्लूजन को बताइए, इन 5 स्टेटमेंट में से कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जिनमें ये दोनों कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू हो रहे हैं, डेफिनेटली फॉल्स हो रहे हैं या फॉल्स हो रहे हैं, डिपेंड करेगा उसने पूछा गया है। इसके अलावा मैं आपको कराने वाला हूं आज कंडीशनल इनइक्वालिटी, मतलब आपको कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स भरने होंगे, कभी कभी ट्रू वाली चीजें बतानी होंगी और कभी कभी फॉल्स। तो अभी तक इनइक्वालिटी के बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीखे, आइदर और के केस सीखे, नाइदर नॉर के केस सीखे, और आपने कुछ अच्छी चीज सीखी जो आपके बेनिफिट हो सकती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज, आज मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आज मैं आपको टाइमर से आपकी रेस कराने वाला हूं, क्योंकि आप देखो हर एक चीज क्या है, हर एक चीज कॉन्सेप्चुअल बेस है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो आपको फिर दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यहां पर जो भी क्वेश्चन दिखाऊंगा उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन पढ़नी होगी, इंस्ट्रक्शन जो भी होगी मैं आपको बता दूंगा। फिर हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा 40 सेकेंड, तो 40 सेकंड का टाइमर लगेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। 12 से 15 क्वेश्चन हो सकते हैं, और 40 सेकंड के बाद आपको आंसर करना होगा। फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा और बताऊंगा कि क्या उसका बेहतर आंसर होगा और किस तरीके से आंसर करने चाहिए। तो गाइस, रेडी हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तैयार है आप सभी लोग? तो स्टार्ट करें सेशन को। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। रिवर्स इनइक्वालिटी है, रिवर्स इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। अगर बात करूं, सर थोड़ा सा जूम आउट कर दो क्योंकि वो थोड़ा सा छुप रहा है। रिवर्स इनइक्वालिटी में दो कंक्लूजन नजर आ रहे हैं आपको, डेफिनेटली फॉल्स करना है। फर्स्ट भी डेफिनेटली फॉल्स करना है, सेकंड भी डेफिनेटली फॉल्स करना है, और आपके पास 5 स्टेटमेंट है। आपके पास 5 स्टेटमेंट है। इन 5 में से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जिसमें दोनों बातें क्या हो रही है, डेफिनेटली फॉल्स हो रही है? आप कमेंट करके आंसर कीजिए। 40 सेकंड का टाइमर चल रहा है आपका, लगातार टिक 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 चले जा रहा है वो। चलिए, समय सीमा समाप्त, और बहुत सारे लोग आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तुक्के भी लगा दिए हैं और कुछ लोग अभी तक भी आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग कर भी नहीं पाए। अब देखो, मेरी चीज को समझिएगा, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। हमें z ग्रेटर देन n और j ग्रेटर इक्वल्स टू q डेफिनेटली फॉल्स करना है। तो फिर से मैं एक ही चीज पूछूंगा पहले आपसे, मुझे आप बताइए फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए। बोथ आर सेम और डिफरेंट? जरा कमेंट करके बताइए मुझे सभी लोग। फॉल्स एंड डेफिनेटली फॉल्स, बोथ आर सेम और डिफरेंट? हाँ, कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स यहां पर देख रहा हूं लगातार। तो कमेंट करके बताइए फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स, बोथ आर डिफरेंट और सेम? हाँ, चलिए आंसर आने शुरू हो गए हैं। अभी भी कुछ लोग गलती कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं सेम है। भैया, बोथ आर डिफरेंट। फॉल्स एंड डेफिनेटली फॉल्स, बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट होते हैं। जो लोग आज पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको भी मैं क्लियर कर देता हूं भैया कैसे होते हैं, सुन लीजिए डिफरेंट क्यों होते हैं। देखो, हमसे कह रहे हैं z ग्रेटर देन n, ये बात 100% गलत करनी है। इस बात को 100% गलत करने के लिए आपके पास सबूत होना चाहिए, है ना? आपके पास कोई वैलिड पॉइंट होना चाहिए जिससे ये वाली बात कट कर सको। ठीक है, चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन में z इक्वल्स टू n। अब यहां पर बताओ, हमारे पास प्रूफ है ना, हमारी स्टेटमेंट में दे रखा है z इक्वल्स टू n। यहां बोल रहा था इस वाली बात को गलत कर दो, यहां बोल रहा था इस वाली बात को गलत कर दो, तो ये वाली बात गलत हो गई। आगे चलते हैं, j ग्रेटर इक्वल्स टू q। अब j ग्रेटर इक्वल्स टू q यहां पर ऑलरेडी दे रखा है, इसका मतलब
जो चीज हमें गलत करनी थी वो यहां पर क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, तो ये वाला ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट? सही है। z ग्रेटर देन n, ये वाली बात तो गलत हो गई यहां पर, ये बात तो सही है, ठीक है, z बराबर है n के, तो ये वाली बात तो सही होगा, ये हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया, फॉल्स हो गया। लेकिन j ग्रेटर इक्वल्स टू q यहां पर सही आ गया, इसलिए वाला पॉइंट गलत हो गया, क्योंकि हमें ये भी गलत करना था। ठीक है, आगे चलते हैं। z ग्रेटर देन n, तो यहां पर z ग्रेटर नहीं, z स्मॉलर n है, तो ये वाली बात भी ठीक हो गई, भैया हमने इसको गलत कर लिया। सेकंड, j ग्रेटर इक्वल्स टू q, तो फिर से देख लो यार, j ग्रेटर इक्वल्स टू q ऑलरेडी दे रखा है, तो जो चीज हमें फॉल्स करनी थी वो यहां पर ट्रू आ गई है, हमें ये फॉल्स करनी थी, ये भी यहां ट्रू आ गई, तो इस चक्कर में फिर से क्वेश्चन कैंसिल हो गया। थर्ड चेक करते हैं, z ग्रेटर n, तो z ग्रेटर n के लिए बात करूं तो z से n के लिए ध्यान दो, z ये रहा, n ये रहा, z और n के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। जब रिलेशन नहीं होता तो z और n के बीच में रिलेशन ही नहीं है, इसका मतलब z n से बड़ा भी हो सकता है, z n से छोटा भी हो सकता है, और z n के बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब ये निकला, हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि z और n के बीच में ये बात है या नहीं है, ये हम 100% कंक्लूड नहीं कर सकते। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? स्टेटमेंट नंबर थर्ड में z और n के बीच में हम डेफिनेट में आंसर नहीं कर सकते, डेफिनेटली फॉल्स हम बता ही नहीं सकते। आगे चलते हैं फोर्थ वाले पे, z ग्रेटर देन n ऑलरेडी दे रखा है, तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये भी गलती हो गया। पांचवे वाले में देखो z ग्रेटर n, यहां पर z स्मॉलर देन n आ गया, हमें करना था z ग्रेटर n, गलत करना था, इसका मतलब प्रूफ आ गया, 100% प्रूफ आ गया हमारे पास। प्रूफ के साथ हमने बोला कि भाई z ग्रेटर n नहीं है, क्योंकि z तो छोटा है n से। यहां पर अब हमें ये और गलत करना है, j ग्रेटर इक्वल्स टू q, j ग्रेटर इक्वल्स टू q नहीं, यहां पर आ गया, चेक करो, j इज स्मॉलर इक्वल्स टू q, तो हमारा पहला वाला पॉइंट भी 100% फॉल्स हो गया है, और सेकेंड वाला पॉइंट भी 100% फॉल्स हो गया है। किसी भी बात को 100% फॉल्स कहने के लिए आपके पास 100% ट्रू वाला आंसर होना चाहिए, आपके पास ट्रू वाला आंसर होना चाहिए। तो यहां पर देखो, j ग्रेटर इक्वल्स टू q नहीं, थोड़ा क्लियर कर लेता हूं, आखिरी वाले पॉइंट को हमने क्यों सही किया, क्योंकि हमसे कह रहा था z ग्रेटर देन n को गलत करना है, तो बेटा देखो ये रहा, z ग्रेटर नहीं, z स्मॉलर है, तो ये वाली बात हमने क्या कर दी, गलत कर दी। हमसे कह रहे j ग्रेटर इक्वल्स टू q को गलत करो, तो यहां पर चेक करो, j ग्रेटर इक्वल्स टू q को हमने कैसे गलत कर दिया, क्योंकि j इज स्मॉलर इक्वल्स टू q। क्लियर है? सही है? ठीक है, हर एक पॉइंट को देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है, हर एक पॉइंट को हम जितना एलेबोरेट करके चलेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो अगले क्वेश्चन पर चलूं गाइस, समझ में आया? सभी को क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, फिर आप मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसका आंसर क्या है। इस बार इतनी देर मत लगाना, ठीक है, इस बार इतनी देर मत लगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। हमें इस बार 100% फॉल्स नहीं, केवल फॉल्स बता देना है, पहला वाला भी फॉल्स होना चाहिए, दूसरा वाला भी फॉल्स। जल्दी सॉल्व करो, कौन से ऑप्शन से पता लग रहा है फर्स्ट भी फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है? कमेंट करके बताइए, हाँ वोटिंग लगाते रहिए। चलिए, समय सीमा समाप्त, टाइम अप। मैं चलता हूं सॉल्यूशन के लिए। आपने बहुत सारे आंसर किए, बहके भी आंसर किए, है ना। थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, हाँ येलो कलर दिखना चाहिए, चल के आ रहा है, थोड़ा और, बस सही, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं क्या आंसर है। आप लोग आंसर तो मुझे कर रहे हैं भाई, कुछ लोग सेकंड बोल रहे हैं, कुछ लोग फिफ्थ बोल रहे हैं। चलिए चेक कर लेता हूं मैं क्या आंसर आएगा। Q और T, अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, शॉर्टकट भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। पहले किसी भी एक वेरिएबल को पकड़ के सॉल्व करने लग जाओ। Q स्मॉलर T, अब देखो Q स्मॉलर T यहां तो सही आ रहा है, तो चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। Q स्मॉलर T यहां भी सही आ रहा है, इसको भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। Q स्मॉलर T, इसको चेक कर लेंगे क्योंकि Q स्मॉलर T नहीं आ रहा, तो यहां पर फिलहाल हम इसको चेक करेंगे। आगे चलते, Q स्मॉलर T यहां भी नहीं है, इसको भी हम चेक कर लेंगे। Q स्मॉलर T यहां भी नहीं है, इसको भी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तीन ऑप्शन हो सकते हैं। अब ये चेक कर लो, B ग्रेटर C, पहले वाली बात तो हमने गलत कर ली, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में B ग्रेटर C भी फॉल्स होना चाहिए, तो B ग्रेटर C यहां पर फॉल्स नहीं हो रहा है, ये तो ट्रू आ गया। B ग्रेटर C ट्रू आ गया, इसलिए वाले पॉइंट को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। B ग्रेटर C
यहां पर चेक करो बी और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए जो भी बात पूछी जाएगी फॉल्स होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, यहां पर चेक करो बी ग्रेटर सी क्या हो गया, ट्रू हो गया, इसलिए हम इसको चेक नहीं करेंगे। ठीक, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर 4। मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, एक टर्म को लेके पहले फॉल्स करने की कोशिश की। क्यों मैं सबको चेक करूं, टाइम बचाता हूं ना। क्यू स्मॉलर टी, तो क्यू स्मॉलर टी यहां दे रखा था, तो ये तो ट्रू हो गया, तो देयर इज नो नीड टू चेक इट अगेन एंड अगेन। फिर से क्यू स्मॉलर टी यहां भी दे रखा है, तो देयर इज नो नीड टू चेक इट अगेन एंड अगेन। सही बात है, फॉल्स करना था, ये दोनों ट्रू हो गए, इसलिए कैंसिल। क्यू स्मॉलर टी था, यहां इक्वल है, इसलिए इसको गलत हो गया ये वाली बात, इसलिए इसको चेक करेंगे आगे भी। फिर क्यू स्मॉलर टी था, यहां क्यू और टी के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, क्यू और टी के बीच में रिलेशन ही नहीं है, तो इसको भी चेक कर लेंगे क्योंकि फॉल्स हो गया, रिलेशन नहीं है। क्यू ग्रेटर इक्वल टू टी दे रखा है, स्मॉलर तो नहीं दे रखा ना, तो इसको भी अगेन चेक कर लेंगे क्योंकि पहला वाला तो तीनों में ही फॉल्स हो गया। अब बी ग्रेटर सी को भी फॉल्स करना है। यहां देखो, यहां बी ग्रेटर सी फॉल्स नहीं हुआ, बी ग्रेटर सी ट्रू हो गया। ठीक, यहां बी ग्रेटर सी ट्रू नहीं हुआ, यहां बी और सी के बीच में रिलेशन ही नहीं है, जिस वजह से हमने ये वाला आंसर कर दिया था ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया? पहला वाला भी फॉल्स हो गया और दूसरा वाला भी फॉल्स हो गया। यहां पर चेक करो, आखिरी वाले में भी बी ग्रेटर सी क्या दे रखा है, ट्रू दे रखा है, इस चक्कर में आखिरी वाला भी कट गया। क्लियर है? अब थोड़ा स्पीड से चलते हैं, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, जल्दी जल्दी आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेकर आता हूं और समय शुरू होगा आपका उसके बाद। सर टाइमर लगाने के लिए तैयार रहे, तो समय शुरू होता है आपका। आप चलिए करिए, सॉल्व कीजिए। कुछ लोगों ने पहले ही आंसर निकाल दिए, थर्ड आ गया है, कोई बोल रहा है सेकंड है। इस बार ध्यान देना, इस बार गलत मत कर देना, हमें इस बार ट्रू बताना है, फॉल्स नहीं। ट्रू और डेफिनेटली ट्रू बोथ आर सेम, ट्रू हो चाहे डेफिनेटली ट्रू हो, बोथ आर सेम। तो यहां पर ट्रू बताना है, हमें फॉल्स नहीं बताना है। चलिए टाइम अप, समय सीमा समाप्त। तो चलता हूं मैं सॉल्यूशन की तरफ, देखते हैं क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो पहले मैंने आपसे कहा किसी एक वेरिएबल को ले लो और सॉल्व करने लगो, y ग्रेटर क्यू। तो y ग्रेटर क्यू यहां पर मैं बात करूं तो y तो स्मॉलर आ गया, तो ये वाली बात कैंसिल हो गई। y ग्रेटर क्यू इसको चेक कर लेंगे, y ग्रेटर क्यू इसको भी चेक कर लेंगे, y ग्रेटर क्यू इसको भी चेक कर लेंगे, और यहां पर y और q कहां गया, y स्मॉलर क्यू, इसको चेक नहीं करेंगे, या तो दूसरा तीसरा चौथा। अब t स्मॉलर इक्वल्स टू r चेक कर लो, t स्मॉलर इक्वल्स टू r नहीं, t ग्रेटर इक्वल्स टू r हो गया है, इसलिए कैंसिल। t स्मॉलर इक्वल्स टू r नहीं, t इक्वल्स टू r हो गया है, इसलिए ये भी कैंसिल। t स्मॉलर इक्वल्स टू r, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, चेक करो, t इज स्मॉलर इक्वल्स टू r। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बिना किसी देरी के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीजें सीखनी है और देखना है ब्लैंक्स इनइक्वालिटी या कंडीशनल इनइक्वालिटी कैसे आती है। लेट्स हैव अ लुक। चलिए ट्रू बताना है, दोनों को फिर से ट्रू बताना है। ट्रू वाला इजी पड़ जाता है, थोड़ा सा जल्दी से कमेंट कीजिए। ट्रू वाला थोड़ा इजी पड़ जाता है क्योंकि हम जल्दी से सही वाली चीजों को आराम से ढूंढ लेते हैं। देख लो सारी की सारी इनइक्वालिटी को प्रॉपर टाइम दिया गया है, जितनी भी इनइक्वालिटी थी, जिससे कि आप अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाए। 5 सेकंड और, इसका मतलब मुझे लग नहीं रहा इतने सेकंड की जरूरत थी अब तो, क्योंकि अब तो सीख गए हो। समय समाप्त, सीधा चलता हूं सॉल्यूशन पर। समय समाप्त, चलता हूं सॉल्यूशन की तरफ, दिखाता हूं क्या आंसर होना चाहिए था। कोई भी एक वेरिएबल को ले लो, किसी भी एक पॉइंट को ले लो, स्टेटमेंट को, उसी को सॉल्व करो पहले जल्दी से। W स्मॉलर बी, तो यहां कैंसिल हो गया क्योंकि W ग्रेटर इक्वल्स टू बी है। W स्मॉलर बी, तो यहां हो सकता है नहीं भी, तो मैं श्योर नहीं हूं, सुनिएगा। W हो भी सकता है नहीं भी, तो मेरे पास श्योरिटी नहीं थी, और ट्रू के सेंस में मुझे श्योरिटी होनी चाहिए। देखो डेफिनेटली ट्रू हो या ट्रू हो, ये तो सेम ही बात है, इसमें भी मुझे श्योरिटी चाहिए, और डेफिनेटली फॉल्स में भी मुझे श्योरिटी चाहिए, है ना। श्योरिटी चाहिए मुझे, तभी मैं आंसर करूंगा इसका। तो यहां पर W स्मॉलर बी फिक्स नहीं है, इसलिए कैंसिल।
W इक्वल्स टू बी दे रखा है इसलिए ये भी कैंसिल, W स्मॉलर बी दे रखा है तो ये तो सही है, W स्मॉलर बी दे रखा है ये भी सही है। अब ये वाला पॉइंट और देख लेता हूं, C ग्रेटर इक्वल्स टू D। यहां पर देखें तो C ग्रेटर इक्वल्स टू D नहीं, C इज ग्रेटर देन D, इसलिए कैंसिल। अब आखिरी वाली बचा, C इज ग्रेटर इक्वल्स टू D, ये रहा साइन। फिफ्थ वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 5 वाला ठीक हो जाएगा, ठीक है, सही है। नेक्स्ट पर चलता हूं बिना किसी देरी के, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज इन योर स्क्रीन। चलिए 40 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो चुका है, उम्मीद है आप 40 सेकंड से पहले ही आंसर कर लेंगे। रिवर्स इनइक्वालिटी अभी चल रहा है, अभी कंडीशनल बेस इनइक्वालिटी भी आएगी जिसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ सकता है। देखो हर एक चीज में मैंने किसी में जल्दी नहीं करी। आज अगर मैं बात करूं 4th डे है इनइक्वालिटी का, आप खुद चेक करो, मैंने बेसिक बताया पहले, फिर रिवर्स इनइक्वालिटी बताया, कोडेड अलग से बताया, उसका भी शॉर्टकट, सबके शॉर्टकट वे मैंने दिए, और आज मैं आपको करा रहा हूं रिवर्स इनइक्वालिटी और कंडीशनल इनइक्वालिटी, कुछ भी बच ना पाए, है ना। चलिए समय सीमा समाप्त, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए। आंसर की तरफ चलता हूं मैं। एल स्मॉलर जी, हमें पहला वाला एल स्मॉलर जी ये रहा, सही है, ठीक है। एल ग्रेटर जी दे रखा है यहां तो इसलिए गलत हो गया। एल स्मॉलर जी दे रखा है यहां इसलिए सही हो गया। एल स्मॉलर जी दे रखा है यहां इसलिए ये भी सही हो गया। या सॉरी स्मॉलर इक्वल है, यहां स्मॉलर नहीं स्मॉलर इक्वल है इसलिए गलत हो गया। यहां भी एल स्मॉलर इक्वल है इसलिए ये भी गलत हो गया। तो हमारा 5th गलत, 4th गलत और 2nd गलत। तो चेक करते हैं, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर और 3rd वन इज द राइट आंसर, ठीक है। फर्स्ट और 3rd में कौन सा आंसर आएगा चेक कर लेते हैं। आर स्मॉलर एस, तो R इज ग्रेटर देन S हो गया, यहाँ कैंसिल। R इज स्मॉलर देन S हो गया तो ये भी कैंसिल, क्योंकि ये तो मैं चेक ही नहीं करना था, ऑलरेडी गलत था। R इज स्मॉलर देन S, ये भी हमारा यहाँ पर सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3rd इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन चलता हूं जल्दी से फटाफट, लेट्स हैव अ लुक टाइमर के साथ। चलिए टाइमर लग चुका है आपका। दोनों चीजों को ट्रू बताना है जब गिवन ना हो। ध्यान दीजिएगा, कंक्लूजन में मैंने मेंशन नहीं किया y ग्रेटर इक्वल्स टू c और v ग्रेटर c। तो यहां पर भी आपको एक पॉइंट क्लियर होगा कि आपको ट्रू बताना है या फॉल्स बताना है जब गिवन ना हो। वैसे तो गिवन होगा, फिर भी अगर गिवन नहीं हो तो समझ के चलिएगा दोनों कंक्लूजन को ट्रू करना है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों कंक्लूजन ट्रू हो जाए। आपके पास 7 सेकंड बचे हैं, जल्दी सॉल्व कीजिएगा। चलिए समय सीमा समाप्त। चलिए सर जल्दी जाइए और जल्दी आइए, ठीक है। हाँ, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, y ग्रेटर इक्वल्स टू c और v ग्रेटर c। अगर मैं बात करूं तो पहले हम चेक करते हैं y ग्रेटर इक्वल्स टू c। y ग्रेटर इक्वल्स टू c नहीं है, कैंसिल हो गया। y ग्रेटर इक्वल्स टू c हो ही नहीं सकता क्योंकि सीरीज ब्रेक हो गई है। y ग्रेटर इक्वल्स टू c हो गया, y ग्रेटर इक्वल्स टू c हो गया, y ग्रेटर इक्वल्स टू c नहीं हुआ, कैंसिल। या तो 3rd हो गया, 4th। अब केवल ये चेक करना है v ग्रेटर c। तो v ग्रेटर c नहीं, यहां तो v और c के बीच में कोई आंसर ही नहीं लगा सकते हम लोग। v और c के बीच में कोई आंसर नहीं, कैंसिल। यहां देखो v ग्रेटर c होना चाहिए, तो v ये रहा, c ये रहा, सीरीज सारी एक तरफ, v इज ग्रेटर देन c। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत समझदारी से, बहुत सेफ्टी से आंसर कीजिएगा। मैंने हर चीज को थोड़ा क्लियर करके चला है। ये देखो, चलो जल्दी से बताओ। इस बार बिना किसी टाइमर के, इस बार बिना किसी टाइमर के देखता हूं कौन सबसे पहले करता है। k ग्रेटर इक्वल्स टू f और p ग्रेटर k। फटाफट क्विकली कौन सबसे पहले आंसर करेगा, जल्दी से मुझे कमेंट करो फटाफट। कौन सा आंसर होना चाहिए, दोनों को ट्रू करना है। k ग्रेटर इक्वल्स टू f और p ग्रेटर k। आंसर यार इतनी जल्दी करो, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो 10 सेकंड के अंदर इतने लोगों ने मुझे आंसर कर दिया कि सर ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है। अब आप खुद बताओ यार, इतनी प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस भी आपकी यहीं करवा रहा हूं ना, क्या जरूरत पड़ेगी इसके बाद प्रैक्टिस की? इतना सॉलिड तरीके से हर एक सेक्शन को कवर करके चल रहे हैं हम लोग, इससे बढ़िया क्या चाहिए। तो सेशन अच्छा लग रहा है, और अगर आपको लग रहा है पुनीत सर हर चीज को बारीकियों से लेकर चल रहे हैं और कोई जल्दी नहीं है, देखो अभी एग्जाम तो आया नहीं ना हमारा,
हमारा अभी एग्जाम का नोटिफिकेशन तक भी नहीं आया, फिर भी हम हर चीज को क्लियर करके चल रहे हैं। इससे बढ़िया बात क्या होगी? हम क्लर्क और पीओ दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। जैसे एग्जाम आ जाएगा, हम जिसका भी एग्जाम आएगा उसी को फिर बिंदास हो गए उसको पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे आपके लिए भी बेनिफिट रहे। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखो k ग्रेटर इक्वल्स टू f, कोई मतलब ही नहीं, कैंसिल, कोई मतलब ही नहीं, कैंसिल। यहां सही है, यहां भी सही है, यहां भी सही। कितनी जल्दी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये आपके ऊपर, इट्स टोटली अप टू यू। P ग्रेटर के, तो P और K के बीच में कोई मतलब ही नहीं, P और K के बीच में कोई मतलब ही नहीं, तो यही वाला सही होगा। वैसे भी देख लो P ग्रेटर K ही है, सही है। कितनी जल्दी सॉल्व करोगे टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं। सही है, समझ में आ रहा है तो एक बार जरा लाइक ठोक दीजिएगा सेशन को। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए यार रिवर्स इनइक्वालिटी के। अब देखते हैं कुछ और, देखते हैं कुछ आए मार्केट में। ये लो भाई, ये लो, क्वेश्चन को पढ़ो और फिर सॉल्व करो। टाइमर नहीं लगा रहा हूं, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू? 5 नीचे एक्सप्रेशन दिए, यहां पर एक्सप्रेशन का मतलब है कॉन्क्लूजन, यहां पर एक्सप्रेशन का मतलब है कॉन्क्लूजन। ये 5 आपके कॉन्क्लूजन है, ये 5 कॉन्क्लूजन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू? कौन से वाली बात ट्रू होगी? इफ द स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। ये वाली स्टेटमेंट जो दे रखी है ना बच्चे, अगर ये स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू है तो इन 5 में से कौन से वाली बात सही होगी? मुझे नहीं लगता आपको टाइम लगेगा इसमें करने में। इसमें 1 बाय 1 चेक करना है। y ग्रेटर t, तो यार y और t के बीच में हम कुछ बता ही नहीं सकते, तो कहां से ट्रू करें? b स्मॉलर p, b स्मॉलर नहीं, b तो क्या है, b इज ग्रेटर इक्वल्स टू p है, स्मॉलर नहीं है भैया। x स्मॉलर इक्वल्स टू y, तो x इज ग्रेटर देन y है, x इज ग्रेटर देन y है, स्मॉलर इक्वल्स टू y नहीं है। b स्मॉलर x, तो यार ध्यान से देखो भैया, b स्मॉलर x दे तो रखा है, तो यही वाला हमारा आंसर सही है। b स्मॉलर इक्वल्स टू t, तो b और t के बीच में बच्चे देख लो एक बार और, क्रॉस चेक कर लो। सीरीज ब्रेक, यहां इधर साइन जा रहे हैं या इधर साइन जा रहे हैं, तो आंसर करने के लिए हमें 3 साइन की रिक्वायरमेंट है, एक की नहीं। क्लियर हुआ? ध्यान दीजिएगा, 2 वेरिएबल के बीच में अगर हमें कुछ नहीं दे रखा, कुछ साइन इधर जा रहे हैं, कुछ इस तरफ जा रहे हैं, तो आंसर करने के लिए हमें तीनों साइन की रिक्वायरमेंट होगी, तब इधर और आएगा। क्लियर? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करता हूं, लेट्स हैव अ लुक। चलिए ये लो भाई, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था वो ये आ गया। What symbols should be filled in the given spaces in order to make the given expression j greater equals to k definitely true? ध्यान दीजिएगा, j is greater equals to k को हमें क्या करना है बच्चे? डेफिनेट में ट्रू करना है। आप मुझे बताइए, ये ब्लैंक्स दे रखे, देखो कितने ब्लैंक्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 6 में इन 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5। कौन सा ऑप्शन पिक करें कि यहां पर j ग्रेटर इक्वल्स टू k ट्रू हो जाए, j ग्रेटर इक्वल्स टू k ट्रू हो जाए? ठीक है, सही है, समझ में आ गया ना? तो मैं 40 सेकंड का टाइमर दे रहा हूं, बताओ कौन सा वाला सही होगा। सर टाइमर लगा दो जरा, 40 सेकंड का टाइमर स्टार्ट करता हूं, बताओ कौन सा वाला ट्रू होगा। समझा दिया मैंने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोगों को आता है कितने लोगों को नहीं आता, क्योंकि मैं 0 से लेकर चलता हूं। मैं उनको भी लेकर चलूंगा जो बेचारे इस रेस में अपने आप को मानते ही नहीं है, या जो बेचारे अभी अभी स्टार्ट किया पढ़ने, या जिसने आज पहली क्लास ली है, उसको भी लगना चाहिए नहीं यहाँ पर भेड़ नहीं चल रही, बस कुछ भी आगे पढ़ाया जा रहा है, या स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ाई हो रही है जो सबके लिए है, कॉमन प्लेटफॉर्म है। चाहे किसी को कम आता हो, किसी को ज्यादा आता हो, हम इसी तरीके से चलेंगे। ठीक है, करिए सॉल्व। चलिए स्टार्ट करूं, मैं स्टार्ट करता हूं, समय सीमा समाप्त। पहले तो ये ऑब्जर्व करो, जे और के को ढूंढो, इन दोनों के बीच में ये सिंबल आना चाहिए ग्रेटर इक्वल। मैंने देखा यार जे ये रहा और के ये रहा। अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर कोई भी सिंबल आए, यहां पर कोई भी सिंबल आए, मतलब मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, मुझे लास्ट के 4 सिंबल से मतलब है, 1 2 3 4। सही है बात? मुझे इन दोनों सिंबल से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे लास्ट के 4 सिंबल से मतलब है। और आप खुद बताओ, अगर मुझे ये वाला साइन चाहिए किसकी तरफ? के की तरफ। के इज स्मॉलर इक्वल्स टू जे, इसका मतलब रास्ते में केवल यही होना चाहिए या इक्वल आना चाहिए। सही बात है, लास्ट के चारों में या तो यही साइन होना चाहिए या ये होना चाहिए। ठीक, अब लास्ट के चारों में देखो, लास्ट के चारों में ये वाला सिंबल आ गया तो चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। लास्ट के चारों में देखो, इसमें सब सही चल रहा है, इसमें ये वाला सिंबल आ गया, चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें भी चेक करने के लिए आराम से कर सकते हैं ना इसको।
और इसको भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब या तो होगा सेकंड या होगा फोर्थ, या तो सेकंड या फोर्थ। अब आप मुझे बताइए सेकंड होगा या फोर्थ होगा। लास्ट के 4 में से कौन सा आंसर होगा, सेकंड वाला या फोर्थ वाला? अब तो क्लियर हो गया। स्टार्टिंग के 2 को क्यों चेक कर रहे हो, इनसे आपको मतलब ही नहीं, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी हो, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो के से जे तक मतलब है। तो मुझे करना है जे ग्रेटर इक्वल, तो मुझे सारे सिंबल चाहिए जे की तरफ, मुझे ये सारे सिंबल चाहिए जे की तरफ, तो आंसर आएगा ये वाला। चेक करो, भर के देखो, इक्वल स्मॉलर इक्वल स्मॉलर इक्वल इक्वल हो गया, जे इज ग्रेटर इक्वल टू के। क्लियर है? मुझे जे की तरफ चाहिए, के की तरफ मत कर देना। अगर आप ये सेकंड वाला ऑप्शन टिक कर लेते हो तो बेटा ध्यान से देखो, सेकंड वाला किसने कहा, सर सेकंड वाला कराया मैंने, तो यार सेकंड वाला करोगे तो आंसर ऐसे आ जाएगा बच्चे, के इज ग्रेटर इक्वल्स टू जे हो जाएगा, ना कि जे इज ग्रेटर इक्वल्स टू के। के बड़ा कर दिया आपने, के इज ग्रेटर इक्वल्स टू जे कर दिया, जो कि गलत है, हमें तो करना था जे इज ग्रेटर इक्वल्स टू के। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? नेक्स्ट चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 इज इन योर स्क्रीन। चलो, स्टेटमेंट को ट्रू मानो और बताओ नीचे 5 में से कौन सा वाला कंक्लूजन सही है। कमेंट करके फटाफट जल्दी से, 40 सेकंड तो बहुत सारे हैं, 20 सेकंड में जवाब दे दो। ध्यान देना, मुझे फॉल्स बताना है, ट्रू नहीं, कौन सी वाली गलत है। समय समाप्त। देखो लिखा क्या है, विच ऑफ दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी फॉल्स, यहां पर मुझे फॉल्स बताना है। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, ये वाली स्टेटमेंट को ट्रू मानकर मुझे फॉल्स बताना है। एस स्मॉलर इक्वल्स टू टी, तो एस से टी के बीच में स्मॉलर इक्वल आ रहा है, बिल्कुल सही है वाली बात, ये तो ट्रू हो गया। टी ग्रेटर क्यू, तो टी से क्यू के बीच में ग्रेटर आ रहा है, बिल्कुल ग्रेटर आ रहा है, ये रहा, ये भी ट्रू हो गया। आर ग्रेटर पी, तो आर से पी के बीच में ग्रेटर आ रहा है, ये भी ट्रू हो गया। एस स्मॉलर पी, तो एस से पी के बीच में देखो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एस एंड पी, तो जो भी पूछा गया वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यही वाली बात आपकी ट्रू हुई। एस और पी के बीच में कोई रिलेशन नहीं, ये वाली बात ही आपकी ट्रू हुई। टी ग्रेटर क्यू, तो टी से क्यू के बीच में देख सकते हो टी इज ग्रेटर देन क्यू, ये वाली बात भी आपकी, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। आपको फॉल्स करना था, तो कौन सा वाला फॉल्स हुआ आपका, यही ऑप्शन नंबर 4 आपका फॉल्स हुआ। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? समझ में आया आप सभी को? आगे बढ़े, नेक्स्ट मूव करूं, ठीक है? टाइमर हटा देता हूं, चलो टाइमर नहीं लगेगा इस बार। चलो बताओ, दोनों के दोनों कंक्लूजन को ट्रू करना है, फर्स्ट को भी सेकंड को भी। बताइए इनमें से किस में होगा फास्ट। अब कंबाइंड करना पड़ेगा, ये अलग अलग पड़ी हुई है, ये अब आपको कंबाइंड करके देखना पड़ेगा इसको। ओ ग्रेटर इक्वल्स टू एन कहां पर आ रहा है और ए ग्रेटर इक्वल्स टू एन कहां पर आ रहा है। बताइए, कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं। हाँ जल्दी से बताओ कौन से वाले में आएगा। कमेंट करिए फटाफट। ए ग्रेटर इक्वल्स टू बी, सॉरी ए ग्रेटर इक्वल्स टू एन और ओ ग्रेटर इक्वल्स टू एन, दोनों बातों को सही करना है। चलिए सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो ध्यान से देखना, ओ ग्रेटर इक्वल्स टू एन को मुझे ट्रू करना है, पहले तो यही मैं देख लेता हूं। अब एक बात बताओ यार, ओ स्मॉलर इक्वल्स टू सी है, सही है, मुझे ओ को ग्रेटर इक्वल करना है, यहां ओ स्मॉलर इक्वल है। कहीं और चेक करो, कहीं और पर ए ओ है ही नहीं, ना यहां ओ, ना यहां ओ, ना यहां हो, तो कभी भी ओ ग्रेटर इक्वल्स टू हो ही नहीं सकता, ये कॉमन सेंस है, सही बात है। तो इसको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? हमें ओ ग्रेटर इक्वल्स टू एन करना है। मैंने देखा ओ का है, ओ यहां पर है, वो भी स्मॉलर इक्वल है, तो ओ बाकी और जगह है ही नहीं, तो कितना भी मैं कोशिश कर लूं वो ग्रेटर इक्वल्स टू एन हो ही नहीं सकता। सही बात। आगे चलता हूं, सेकंड वाले पर मूव करता हूं। अब सेकंड पर चलते हैं। ओ ग्रेटर इक्वल्स टू सी, मतलब हो तो सकता है इनके, क्योंकि सी के हो गया, बाकी है या नहीं है चेक कर लेते हैं। ओ ग्रेटर इक्वल्स टू सी, सी ग्रेटर इक्वल्स टू ए स्मॉलर इक्वल्स टू बी और बी स्मॉलर इक्वल्स टू एन। अब खुद ध्यान देना, बहुत ध्यान समझना, मैं तो वर्बली भी कर सकता हूं, अब आपको दिक्कत होती है नहीं चेक करते हैं। ओ बड़ा और बराबर है सी से,
सी ए से बड़ा और बराबर है, लेकिन ए जो है वो छोटा और बराबर है बी से। आप समझिएगा ध्यान से। अब सीरीज ब्रेक हो गई, मैं आपको क्लियर करके दिखा रहा हूं। फिर भी आप यार खुद बताओ, क्या ओ से एन तक जा सकते हो? मैं तो इसको वर्बली पढ़कर भी कर सकता था, लेकिन आपके लिए मैंने बनाया। देखो, ओ बड़ा और बराबर है सी से, सी बड़ा और बराबर है ए से, ए को भी बड़ा और बराबर ही होना चाहिए था बी से, और फिर बी को बड़ा और बराबर होना चाहिए था एन से, तब आंसर सही होता। लेकिन यहां सीरीज घूम गई, तो ये भी कैंसिल। थर्ड पर चलते हैं। थर्ड पर ओ ग्रेटर इक्वल्स टू सी, सी ग्रेटर इक्वल्स टू ए ग्रेटर इक्वल्स टू बी ग्रेटर इक्वल्स टू एन। इसका मतलब ओ ग्रेटर इक्वल्स टू एन यहां सही हो गया। अब मुझे ए ग्रेटर इक्वल्स टू एन और सही करना है, तो भाई ए ग्रेटर इक्वल्स टू है बी के और बी ग्रेटर इक्वल्स टू है एन के, तो इसका मतलब ये वाली बात क्या हो गई? सही हो गई। क्लियर है? ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको फिर भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। ओ ग्रेटर इक्वल्स टू सी, सी ग्रेटर इक्वल्स टू ए ग्रेटर इक्वल्स टू बी और बी ग्रेटर इक्वल्स टू एन। तो मुझे करना था ओ बड़ा और बराबर है एन के, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ए बड़ा और बराबर है एन के, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड। आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये है, अगर आप एग्री करते हैं तो। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है? सही है। आगे चलूं, अगले वाला भी चेक करके दिखाऊं क्या? करूं चेक? चलो कर देता हूं आपके लिए यार, कर लेता हूं। फोर्थ भी चेक करके दिखाता हूं कि आपको कैसे चेक करना। ओ ग्रेटर इक्वल्स टू एन, देखो यहां ओ ग्रेटर इक्वल नहीं, ओ स्मॉलर इक्वल्स टू सी है। अब यहां देखो, यहां ओ नहीं है, यहां ओ नहीं है, यहां ओ नहीं है, तो अगर पहली बारी मुझे तो करना था ओ ग्रेटर इक्वल्स टू एन, आ गया ओ स्मॉलर इक्वल्स टू सी। अब चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है ना यार, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? ये अगर आप सीख गए ना तो टाइम बचा लोगे बहुत सारा। लास्ट में देख लो, ओ ग्रेटर इक्वल्स टू सी, सही, और सी स्मॉलर इक्वल्स टू ए। अब यार आप पेयर बनाओगे तो ओ से ए तक ही नहीं जा पाओगे, तो आगे कैसे जाओगे? ओ से ए तक ही नहीं जा पाओगे तो एन तक कैसे जाओगे? तो आंसर कैंसिल। इसलिए आंसर था ऑप्शन नंबर जो हमने ढूंढा थर्ड। आज का अंतिम क्वेश्चन चलता हूं, ये रहा आपकी तरफ। इसका आंसर मैं चाहूंगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना? होली के बाद हम लोग मिले हैं और कोशिश थी कि आज हम जल्दी जल्दी थोड़े से क्वेश्चन कर लें। आज आपकी इनइक्वालिटी हो जाएगी कंप्लीट, सही है? तो ये रहा आज का आपका अंतिम क्वेश्चन। इसको आप होमवर्क में करें, इसको आप होमवर्क में सॉल्व करें। और अब हम जब मिलेंगे मंडे को, तो मंडे से धुआंधार परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। देखो अभी हमने एक बार क्लियर कर दूं एक बात सभी को, आपको होली के बाद का सेशन है और हमने फिर भी कोशिश की हम सब लोगों ने कि आपको आज भी क्लास मिस ना हो। हम लोग बहुत दूर रहते हैं, आए आपके लिए पढ़ाया, कोशिश की कि आपको पढ़ा दिया जाए, आपके लिए चीज़ें सही तरीके से पहुंचा दी जाए। समय कम था, क्वेश्चन हमने 12 किए और ऐसे क्वेश्चन किए जो आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। हमने क्या किया, कोडिंग पूरा ढंग से पढ़ा, हमने अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ा, और इनइक्वालिटी में तो हमने बम्पर क्लासेस पढ़ी, इतनी सारी क्लासेस पढ़ी हैं कि आपने अभी तक इतनी सारी लगातार क्लासेस पढ़ी नहीं होगी जो फ्रूटफुल हो, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैं बहुत जल्दी आपके लिए टेस्ट भी लेकर आ रहा हूँ, जिससे कि आपको तीनों टॉपिक का मैं टेस्ट ले लूं। तो कोशिश मेरी ये रहेगी नेक्स्ट क्लास में आप मिले ना, तो इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेटिकल सीरीज, तीनों टॉपिक का मैं लूंगा टेस्ट। सही है? ये कैसी स्टेटमेंट है बताओ जरा, कमेंट कर दो। तो नेक्स्ट क्लास में जब आप मिलेंगे तो भैया आपका होगा टेस्ट। मंडे को है आपका टेस्ट, ठीक है? टेस्ट होने वाला है भैया मंडे के लिए आपका, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग आपको होगा। पता भी तो लोगे आप पढ़ कैसे रहे हो। इनइक्वालिटी होगा और अल्फाबेटिकल सीरीज होगा। कैसी रही है न्यूज बताओ, बताओ कैसी न्यूज है, जल्दी से कमेंट कर दो। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना जब मैं वीडियो खत्म हो जाए तब, और मुझे बताइए टेस्ट होना चाहिए या नहीं। तो टेस्ट होगा आपको मंडे को। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।